नमस्कार। सासाराम नगर टीओपी में आज शांति समिति की बैठक थी। उद्देश्य था महाशिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने का। बड़ी संख्या में नगर पूजा समिति मुहर्रम कमेटी के सदस्य भी पहुंचे हुए थे। एसडीएम नेहा कुमारी के नेतृत्व में ये बैठक संपन्न हुई। क्या कुछ गाइडलाइन जारी किया गया, किस तरह के निर्देश दिए गए, कौन कौन समस्याएं, किन किन समस्याओं से रूबरू कराया गया सदस्यों के द्वारा। हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं। चूँकि बैठक में इनके द्वारा भी अपनी बातों को रखने की कोशिश की गई, बताने का प्रयास किया गया कि जुलूस के दौरान किस तरह की स्थिति रहती है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्या कुछ बात हुई बैठक में? आज की बैठक में यही सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि डीजे नहीं बजाना है, तो प्रशासन का है बात, लेकिन हम लोग का भी दायित्व बनता है। और हम पहले से भी किसी भी धर्म का जो भी त्यौहार आता है उसमें पानी, बिजली, सफाई जो भी होता है, हम उसका समस्या का समाधान कराने के लिए हम अग्रसर रहते हैं। और इस बार भी काफ़ी बड़े बड़े त्यौहार को शांति सौहार्द पूर्वक हम लोगों ने संपन्न किया, सभी लोगों का सहयोग मिला। और इस बार भी ये जो महाशिवरात्रि है ये भी शांतिपूर्वक संपन्न होगी। जो समस्याएं आप लोगों के द्वारा बताई गई, एसडीएम नेहा कुमारी के द्वारा आश्वासन दिया गया, भरोसा है समाधान होगा? एकदम जो भी आज कि जो पब्लिक के द्वारा, आयोजक के द्वारा जो डिमांड किया गया है, जो बताया गया है, और हमें पूरा विश्वास है। वो तो हर त्यौहार में पुलिस फोर्स की व्यवस्था होती है, लेकिन जुलूस के लिए मैंने फोर्स की व्यवस्था की मांग किया है लोग। इस पर डीएसपी साहब मैंने अवश्य इस पर देंगे, और हम भी एसपी साहब से बात करेंगे कि इसमें जिला बल फोर्स को दिया जाए। हमारे साथ एक और सदस्य हैं जो कुछ अपनी समस्याओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आपत्ति आपके द्वारा जताई जा रही थी, क्या बात है? कुछ बात नहीं है, बराबर स्थानीय पर शांति समिति की जो मीटिंग होती है उसमें हम लोग आते हैं। कुछ गलतियों के कारण वो प्रोसीडिंग में लिखने से छूट गया था, जो मैंने एसडीओ महोदया को मैंने अवगत कराया। तो थाना प्रभारी, किनकी गलती रही होगी? जो जिस इशारा आप कर रहे हैं कि गलतियों के कारण, तो किनकी गलती मानी जाए? गलती क्या मानी जाए? लिखने में चूक हो गया है, इसको चूक कहा जाएगा। पहली बार इस तरह से? पहली बार वही, इसको चूक कहा जाएगा, इसको गलती नहीं कहेगा, चूक कहा जाएगा। थाना प्रभारी महोदय, पहले जब आप लोग बैठक में आते थे तो इस तरह की गलती दिखाई नहीं पड़ती थी? नहीं, इसके गलती दिखाई नहीं, लेकिन पहली बार नया रजिस्टर बदलाया था, उसमें ऐसे चूक हो गया। इस चूक के लिए कोई खास बात नहीं। सुधार होगी, गलती में सुधार होगी? हाँ, सुधार जरूर होगी, क्या नहीं, बराबर सुधार हुई है। क्या आश्वासन मिला है यहाँ से? आश्वासन हमारा शांतिपूर्ण पर्व को संपन्न कराने को लेकर क्या आश्वासन मिला है? शांतिपूर्ण तो पर्व बराबर सासाराम में मना है। सरस्वती पूजा मना, अभी शुभरात मना, और ये शिवरात्रि भी शांतिपूर्ण से मनेगा। भरोसा है प्रशासन के द्वारा दिए गए आश्वासनों पर? भरोसा है? जी हाँ, प्रशासन पर 100% भरोसा है। प्रशासन हमारे साथ साथ रहता है, हम लोग ही प्रशासन के साथ साथ उनकी सेवा करते हैं, वो हमारी सेवा करते हैं। हम लोग मिलजुल करके अपने कार्य को संपन्न कर लेते हैं। देखिए, वाकई में सासाराम शहर में जो भी कमेटी या समिति है, उन समितियों के द्वारा, उन समिति के सदस्यों के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अक्सर करने की कोशिश की जाती है, और उन्हीं कोशिशों का परिणाम है कि सासाराम शहर में अभी तक कई महत्वपूर्ण पर्वों को शांतिपूर्ण संपन्न कराया जा चुका है। संजय गुप्ता जी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि सभी लोग मिलकर शिवरात्रि पर्व को भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। और वाकई में किसी भी शहर में अगर कोई भी पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो तो शहरवासियों के लिए इससे बहुत बड़ी बात या इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। और शायद इसी कार्य को संपन्न कराने के लिए आज बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में एसडीएम नेहा कुमारी के द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया कि अगर आप सहयोग चाहते हैं तो सहयोग देना भी होगा। तमाम असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने के लिए आपको भी आगे आना होगा, तमाम वॉलंटियर्स को तैयार रखना होगा। और जब आप सहयोग करना शुरू कर देंगे तो प्रशासन और पुलिस के द्वारा उस तरह का जरूर सहयोग मिलेगा, जिस सहयोग के आधार पर महाशिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।